कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम मोदी को कहा जहरीला सांप। खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस का विवादों से रिश्ता कुछ ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने विवादित बयानों के कारण राहुल गांधी नप चुके हैं, जिसमें उनकी सांसदी भी जा चुकी है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ चुका है। ये नाम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने गुरुवार को कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला बता दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में फिर से भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। इसके बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की, तो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज वे किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, ये देश देख रहा है। ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। देश के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। अब कर्नाटक में कांग्रेस की हार तय हो गई है। बीजेपी के मुखर नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के काले कारनामे में लिप्त रहे लोगों को भगवान शंकर के नागराज से भय होना ही चाहिए। ऐसे लोग मोदी जी को जितना गाली देंगे, जनता जनार्दन का मोदी जी को उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उनका बयान बेहद निंदनीय है। मैं खड़गे जी से बिना शर्त माफी की मांग करता हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह कांग्रेस का दिवालियापन है। ये लोग असभ्य और वैचारिक रूप से शून्य हो चुके हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को यह बात हजम नहीं हो रही है कि कर्नाटक में एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के पद तक कैसे पहुंच गया। ये वही पीएम है जिन्होंने किसी की पत्नी का मजाक उड़ाया था और उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। क्या उन्होंने शशि थरूर से माफी मांगी? जिन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी? इस वार पलटवार के बीच खड़गे ने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करना नहीं था और उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि उस विचारधारा को लेकर थी जिसका प्रतिनिधित्व मोदी करते हैं। वैसे कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतिहास से सीखने को तैयार नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौत का सौदागर से चाय वाला तक पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के 5 विवादित बयान के बाद चुनावी मैदान में जो कांग्रेस का हश्र हुआ, वो हम सबके सामने है। 2007 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस चुनाव में 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 117 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस महज 59 सीटें ही हासिल कर सकी। साल 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचें, चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा? जब नतीजे आए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस 44 सीट पर सिमट कर रह गई। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था। इस चुनाव में बीजेपी को अकेले 278 सीटें हासिल हुई थी, जबकि पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही कांग्रेस 45 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बाद में राहुल गांधी ने खून की दलाली का बयान देकर विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया था। साल 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान कहकर एक नए विवाद को जन्म दिया था। इस बयान के बाद कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा था। कांग्रेस के इस विवादित बयान से किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान अब तक हो चुका है, इसे जनता तो समझ चुकी है, पर कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं। खैर, उम्मीद यह की जा रही है कि 29 अप्रैल को पीएम मोदी कर्नाटक में मेगा रोड शो करने वाले हैं, जहां वो खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान का जवाब भी दे सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? आप मैसेज के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।